अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ अरसे से हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पे बातचीत कर रहे हैं। उसके अंदर जो माली बेज़ाब्तगी हैं और दूसरी तरफ जो पेंशनर्स की हालत ज़ार है उसके ऊपर वक्तन फ़क्तन बात करते रहे हैं। अली मौज़म साहब हमारे रेगुलर लिसनर और व्यूवर हैं जो हमें अपनी तजावीज़ से भी आगाह करते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इसके अलावा ज़फ़र सादिक साहब जो पेंशनर्स एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी हमें पैगामात भेजते रहते हैं और उनकी एक मुसलसल ये दरख्वास्त थी कुछ दिनों से कि आप नेशनल बैंक के इश्यूज़ के ऊपर, ख़ास तौर पर पेंशनर्स के ऊपर भी बात करें। उनके हक़ के लिए योम आज़ादी है और अभी हमने पूरे मुल्क के अंदर देखा कि पूरी कौम यकशान होकर इस आज़ादी की खुशियाँ मना रही थी। लेकिन इस मौके के ऊपर मैं नेशनल बैंक की इंतज़ामिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वज़ारत ख़ज़ाना हुकूमत पाकिस्तान से ख़ुसूसी तौर पर यह दरख्वास्त करूँगा कि हमें अपनी इन खुशियों में अपने बुज़ुर्ग शहरियों को भी और बिलखसूस इन पेंशनर्स को भी शामिल करना चाहिए जिनका हक़ नहीं मिल रहा। अभी हमने आखिरी वीलॉग जो नेशनल बैंक से मुतल्लिक़ किया था उसमें ये बताया था कि 2012 से 20 तक जो 8 सालों में ऑडिट रिपोर्ट मुरतब की गई उसमें 236 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ जो हैं पॉइंट आउट की गई थी। इन 236 अरब की जो माली बेज़ाब्तियाँ थी जिनके बारे में 117 पैराग्राफ जो हैं वो तैयार किए गए थे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, इनमें से तकरीबन 40 पैराग्राफ ऐसे हैं जिसमें नेशनल बैंक में जो इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट्स या प्रमोशंस या उम्र से ज़ायद अफराद की तकर्रियाँ या इश्तिहारात के बग़ैर तकर्रियाँ जो की गई उनके ऊपर पैराग्राफ बनाए गए हैं। और ये सिर्फ ये जो इर्रेगुलर या इल्लीगल अपॉइंटमेंट्स थी या प्रमोशंस थी, ये कोई तकरीबन 2 अरब और कोई 66 करोड़ रुपये से ज़्यादा ऐसी जो है इर्रेगुलरिटीज़ की हुई इसके अंदर निशानदेही की गई है। और इसमें इंटरेस्टिंगली जो प्रेसिडेंट थे पिछले 3 सालों में नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट आरिफ उस्मानी, उनकी अपॉइंटमेंट्स को भी डिफेक्टिव अपॉइंटमेंट और इल्लीगल अपॉइंटमेंट करार दिया गया ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और ये कहा गया कि उनकी तकर्री क्योंकि ठीक नहीं थी और 30 करोड़ 71 लाख रुपया जो है कि उन्होंने अपनी तनख्वाह और अमरात की मद में लिया, इसके ऊपर भी ऑडिट ऑब्जर्वेशन मौजूद है। इसके अलावा इश्तिहार के बग़ैर जो तकर्रियाँ की गई नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में उसमें कोई 267 मिलियन, ये 26 करोड़ और 76 लाख रुपया, तकरीबन 27 करोड़ समझ लें, इनकी मद के अंदर जो है कि इर्रेगुलर पेमेंट्स की गई हैं। और इसी तरह जो उम्र से ज़ायद जो है कि सुपरनुएशन की मद में जो चीज़ें आती हैं उस पर भी कोई 61 करोड़ से ज़्यादा रुपए की जो है कि पेमेंट्स को इल्लीगल या इर्रेगुलर जो है कि इसको करार दिया गया। ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर अरबों रुपए जो है वो इस तरह करप्शन की या इर्रेगुलरिटीज़ की मद में ज़ाया हो रहा हो, इस तरह ये सारी की सारी जो अपॉइंटमेंट्स हैं इसमें कोई आम लोअर ग्रेड के लोग नहीं थे, इसमें सारे जो हैं कि एग्जेक्टिव पोस्ट के ऊपर ये तकर्रियाँ की गई हैं। और ये लगता है कि ये कुछ सियासी या अकरबा परवरी के तौर के ऊपर लोगों को नवाजा गया है। तो इसलिए इसके बरक्स अगर दूसरी तरफ हम पेंशनर्स के मामलात को देखें जिनकी कोई बहुत ज़्यादा ना तो बैंक के ऊपर माली बोझ है, क्योंकि ये सर्विस के दौरान नेशनल बैंक के तमाम जो मुलाजमीन हैं उनकी सैलरी से एक ख़ास जो मद है उसकी कटौती होती है और वो बाद में उस फ़ंड के अंदर जमा होती है जो पेंशन के बाद फिर वो पेंशन फ़ंड की सूरत में वहाँ से इनको अदायगियाँ होती हैं। तो इसलिए नेशनल बैंक के ऊपर इसका कोई बोझ नहीं है। नेशनल बैंक में इस वक्त जो पेंशनर से मुतल्लिक फ़ंड है उसके अंदर भी अरबों रुपया इस वक्त हैं, लेकिन इसके बावजूद नेशनल बैंक की इंतज़ामिया की जानिब से बुनियादी हक़ इन बुज़ुर्ग शहरियों को फराहम ना करना, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की भी और हुकूमत कवानीन की, जो हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी और स्टेट बैंक की जो रेगुलेशन है कवानीन है उनकी भी वायलेशन है। तो 12,000 से ज़्यादा पेंशनर्स हैं और इनमें 3,000 जो हैं वो बेवा ख़वातीन हैं। जो पेंशनर्स जो है कि इस इंसाफ की या बुनियादी हक़ के हसूल की जदोजहद में अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं, उनकी बेवा ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, ये 3,000 से ज़्यादा, वो भी इस उम्मीद और आस में बैठी हुई हैं कि जो बुनियादी वो पेंशन का फार्मूला था 99 तक जो है कि जो नेशनल बैंक के पेंशनर थे उनको बेसिक पे के जो 70% इक्वल जो है वो पेंशन दी जाती थी, लेकिन 99 में ये फार्मूला तब्दील करके इसको 70% से कम करके 30% किया गया। इसके ख़िलाफ़ फिर हाई कोर्ट्स में अभी मुकदमात किए गए, पटिशन्स फ़ाइल की गई, हाई कोर्ट ने पेंशनर्स के हक़ में फ़ैसला दिया। हाई कोर्ट के अंदर नेशनल बैंक ने
फिर जो है कि नज़रसानी की अपील की, वो भी पेंशनर्स के हक़ में गई। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी पेंशनर्स के हक़ में फ़ैसला दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने ये सितंबर 2017 में दोबारा पेंशनर्स के हक़ में फ़ैसला किया और उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी की अपील नेशनल बैंक इंतज़ामिया सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई है, जिसकी अभी तक जो है वो समाअत नहीं हो रही। असल मसला जो है अब नेशनल बैंक इंतज़ामिया इस आड़ में कि जी कि वो क्योंकि मामला सब जुडिस है, ज़ेर समाअत है अदालत के अंदर, इसलिए हम इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं कर रहे। ना सिर्फ ये बेसिक पेंशन का जो फार्मूला है 30% या 70%, इसको तो एक तरफ रखें, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान जो हर साल बजट के अंदर पेंशन में इंक्रीमेंट करता है 10% या 15% या 5%, वो भी पेंशनर्स को अदा नहीं किया जाता और जो जुल्म की इंतहा है। हमारी आरिफ उस्मानी साहब से जब वो प्रेसिडेंट थे इस सिलसिले में बात भी हुई थी, उन्होंने कहा जी हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाह रहे हैं। ज़फ़र सादिक साहब को हमने मैसेज किए हैं, हम राब्ते में हैं उनसे, आप बेशक पूछ लें। हमने ज़फ़र सादिक साहब से भी बात की, उन्होंने इसकी तस्दीक भी की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनका मैसेज ज़रूर आया था, लेकिन उसके बाद हम बार बार याद दहानी के मैसेज उनको भेज रहे हैं जी कि आप हमें बुलाएं, मीटिंग करें हमारे साथ, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे। वो अपनी मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल की, 30 करोड़ से ज़्यादा जो है कि वो अपनी मराद वगैरह वसूल करके जो है वो जा चुके हैं, जिसको ऑडिटर जनरल पाकिस्तान जो है कि वो इलीगल करार दे रहे हैं। लेकिन जो जुल्म उन्होंने इन बुज़ुर्ग शहरियों के साथ किया, यहाँ से तो शायद वो बच जाएं, लेकिन अल्लाह के यहाँ, मैंने उनको पहले भी कहा था कि आपको ज़रूर जो आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, मनसब दिया है, इसका जवाब आपको ज़रूर अल्लाह के यहाँ ज़रूर देना होगा। तो अपनी आखिरत या आक़िबत संवारने के लिए ज़रूर वो जो बुनियादी हक़ है वो दे दीजिए। नेशनल बैंक इंतज़ामिया अभी भी, हमारी उनसे अपील है, वज़ारत ख़ज़ाना से भी अपील है कि या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर करें जी कि आप इसकी अर्ली हेयरिंग करें। अगर नेशनल बैंक इंतज़ामिया के जो वकील साहब हैं वो बीमार हैं और वो वीडियो लिंक के ऊपर भी बात नहीं कर सकते, तो आप अपना वकील बदल लीजिए खुदा के वास्ते, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहें जी कि आप अर्ली हेयरिंग करें। फ़ैसला अगर बैंक इंतज़ामिया के हक़ में होता है तो वेल एंड गुड, आप उसको फॉलो करें। अगर वो पेंशनर्स के हक़ में होता है तो फिर इन बुज़ुर्ग शहरियों के हक़ तलफ़ी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान के तमाम कवानीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तमाम कवानीन और रेगुलेशंस जो हैं, तमाम बैंकों को भी उनकी हदायत है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कि बुज़ुर्ग शहरियों को बैंकिंग फैसिलिटीज़ के अंदर जो है पब्लिक डीलिंग में भी तरजीह बुनियादों पर उनको फैसिलिटेट किया जाए। हर फोरम पर, हर जगह पे बुज़ुर्ग शहरियों के तरजीह बुनियादों पर मसाइल के हल की बात की जाती है, उनको तरजीह देने की बात की जाती है। लेकिन बदकिस्मती से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंतज़ामिया एक अदालती रिव्यू पिटिशन की आड़ में जो हीले बहाने कर रही है और इसमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनको हौसला शिकनी की जानी चाहिए। अगले हफ्ते वज़ारत ख़ज़ाना जो है नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट के लिए मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ भी किए जा रहे हैं। कोई 8 से 10 कैंडिडेट हैं इसके अंदर। इसमें नेशनल बैंक के 1-2 रिटायर्ड लोग भी हैं, कुछ दीगर बैंकों से हैं। हमें उम्मीद है कि नेशनल बैंक की इस तकर्री में वज़ारत ख़ज़ाना कानूनी तकाज़े पूरे करेगी, जल्द तकर्री होगी और फिर उन बैंक के प्रेसिडेंट साहब को ये हदायत भी की जाएगी कि जहाँ वो बैंक की ग्रोथ के लिए काम करें, वहाँ इन पेंशनर्स के इस बुनियादी हक़ की फराहमी के लिए भी वो चाहे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें, चाहे वो अर्ली हेयरिंग के लिए दरख्वास्त दें, या इसमें जो ऑलरेडी कोर्ट के डिसीजन मौजूद हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। मेरा ख़्याल है इससे कि वो ना सिर्फ बैंक को फ़ायदा होगा बल्कि ज़ाती तौर के ऊपर भी बैंक हुकाम जो हैं उनको भी, अगर वो आवाम के साथ, अगर वो खल्क़े खुदा के साथ हुस्न सलूक से और उनके बुनियादी हक़ फ़राहम करेंगे तो अल्लाह उनके साथ जो है कि वो उनके काम में बरकत डालेगा, इदारों को तरक्की होगी और उनकी दुनिया और आखिरत भी संवर जाएगी।